नमस्ते और आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। देखिए, अंग्रेजी भाषा ना सच में एक बहुत ही कमाल की और दिलचस्प पहेली है। कभी कभी होता क्या है कि कान कुछ सुनते हैं लेकिन दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। अक्सर हम कुछ ऐसे शब्द सुनते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, मतलब उनकी आवाज, उनका उच्चारण, सब कुछ एकदम सेम टू सेम। लेकिन जैसे ही उन्हें लिखने की बारी आती है तो उनकी स्पेलिंग पूरी तरह से अलग निकलती है। और तो और उनका मतलब भी बिल्कुल ही उलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अंग्रेजी सीखने वालों को अक्सर भारी कंफ्यूजन में डाल देता है। लेकिन आज इसे इतने सरल और मजेदार तरीके से डिकोड किया जाएगा कि हर एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और उस मूल प्रश्न पर विचार करते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। आखिर ये कैसे संभव है कि शब्दों की आवाज तो एकदम एक जैसी हो, लेकिन उनकी पहचान, स्पेलिंग और मतलब एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो? सुनने में ये किसी जादू या भ्रम जैसा लगता है ना? जब कोई बोलता है तो कानों को सिर्फ एक ही ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन उसी पल दिमाग को दो अलग अलग अर्थों के बीच अंतर करना पड़ता है। यह अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और सच कहा जाए तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। जो भी इस भाषा की बारीकियों को समझना चाहता है, उसे इस दिलचस्प सवाल से एक ना एक दिन टकराना ही पड़ता है। अब इस पूरी उलझन का एक बहुत ही सटीक और टेक्निकल नाम है। इसे कहते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स ये ऐसे अंग्रेजी शब्द होते हैं जिनका उच्चारण यानी बोलने का तरीका बिल्कुल 100% एक समान होता है। जब ये शब्द हवा में गूंजते हैं तो कानों को इनमें कोई भी फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन कैच यहीं पर है, इनकी स्पेलिंग अलग होती है और इनका मीनिंग भी पूरी तरह से भिन्न होता है। ये बात एकदम स्पष्ट कर देती है कि अंग्रेजी में हम सिर्फ सुनकर काम नहीं चला सकते। शब्दों को उनके सही संदर्भ और सही स्पेलिंग के साथ पहचानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा बेसिक रूल है जो भाषा की नींव को सचमुच मजबूत करता है और रोजमर्रा की बातचीत में होने वाली बड़ी बड़ी गलतफहमियों से हमें बचाता है। चलिए इसे एक एकदम रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द है सन। आवाज एक ही है, लेकिन अगर अर्थ की बात करें तो ये एक दूसरे से कोसों दूर हैं। एक तरफ है SUN, जिसका मतलब है सूरज, वही विशाल आग का गोला जो आसमान में चमकता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। और दूसरी तरफ है SON, जिसका अर्थ है बेटा, एक बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण पारिवारिक रिश्ता। दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। अब जरा सोचिए, अगर इन दोनों में फर्क न हो तो आसमान में चमकते विशाल सूरज और घर के आंगन में खेलते बेटे में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ आवाज सुनकर अर्थ का अंदाजा लगाना कितना भ्रामक हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक अमूर्त विचार और एक फिजिकल एक्शन के बीच की लाइन सिर्फ एक स्पेलिंग से तय होती है। शब्द है राइट। एक और RIGHT है जो सही होने की स्थिति को दर्शाता है। ये एक गहरी अवधारणा है कि कोई बात उचित है, सत्य है या गलत नहीं है। वहीं दूसरी ओर WRITE है जिसका सीधा सा मतलब है लिखना, जो कि पेन या पेंसिल से की जाने वाली एक पूरी तरह से शारीरिक क्रिया है। आवाज बिल्कुल वही है, राइट, लेकिन एक का मतलब है सही दिशा या सच्चाई और दूसरे का मतलब है पन्नों पर अपने विचार उकेरना। ये कंट्रास्ट वाकई हैरान करने वाला है। एक और बेहतरीन उदाहरण सुनिए, सी। कानों को सिर्फ एक साधारण सी ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन यहाँ अर्थ का एक विशाल अंतर सामने आता है। एक तरफ SEA है, यानी समुद्र, एक अथाह, गहरा और विशाल पानी का स्रोत जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। और दूसरी तरफ SEE है, जिसका अर्थ है देखना, आंखों की दृष्टि, हमारे देखने की क्षमता। ये कितना काव्यात्मक है ना, कि हम अपनी आंखों वाले सी से उसी विशाल समुद्र वाले सी को देख सकते हैं। दोनों शब्दों को बोलते समय होंठ और जीभ एकदम एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से बदल जाता है। ये इस बात का एक शानदार प्रमाण है कि अंग्रेजी कितनी रहस्यमयी और दिलचस्प हो सकती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे भाषा में संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ होता है। हमारा अंतिम उदाहरण है फ्लावर। इस शब्द की आवाज कितनी मधुर है। एक और FLOWER है जो एक सुंदर और सुगंधित फूल का प्रतिनिधित्व करता है, किसी भी बगीचे की शोभा। लेकिन दूसरी ओर FLOUR है जिसका अर्थ है आटा, वह बुनियादी सामग्री जिससे रसोई में रोटी या ब्रेड बनती है। एक बगीचे में खिलता है और दूसरा रसोई में काम आता है। जरा सोचिए,
अगर स्पेलिंग पर ध्यान न दिया जाए तो क्या होगा? कोई केक या रोटी बनाने के लिए गुलाब और गेंदे के फूल गूंथने लगेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि केवल उच्चारण कभी भी अर्थ को निर्धारित नहीं करता। ये नियम अब तक पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष इसी एक साधारण से लेकिन दमदार वाक्य में छिपा है। बस स्पेलिंग बदल गई और मीनिंग भी बदल गया। यही होमोफोन्स का असली विज्ञान है। जब इस छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात को गहराई से समझ लिया जाता है तो अंग्रेजी की बहुत सी उलझनें अपने आप छूमंतर हो जाती हैं। अक्सर लिखते समय गलतियां होती हैं क्योंकि कानों को जो सुनाई देता है हम उसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अब इस एक्सप्लेनर के बाद ये रहस्य पूरी तरह से खुल चुका है। शब्दों की स्पेलिंग पर ध्यान देना ही सही अर्थ तक पहुंचने की असली चाबी है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजेदार सफर है जो भाषा पर हमारी पकड़ को स्वाभाविक रूप से मजबूत कर देता है। तो अंग्रेजी की ये पहेली अब काफी हद तक सुलझ गई होगी, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि सिर्फ एक जैसी आवाज सुनने की वजह से बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा हुई होंगी। क्या किसी एक गलत स्पेलिंग ने कभी किसी बड़े फैसले को पलट दिया होगा? जब ध्वनि और अर्थ का ये खेल इतना गहरा हो सकता है तो इसके परिणाम कितने रोचक रहे होंगे। भाषा के ऐसे ही और भी कई गहरे रहस्यों को आगे भी सुलझाया जाएगा। अंग्रेजी सीखने के इस आसान, केंद्रित और मजेदार सफर को जारी रखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। हर एक प्रस्तुति भाषा को और भी स्पष्ट बनाएगी। अगले ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर में फिर से मुलाकात होगी।